अब देखते हैं रिवर सिस्टम इन राजस्थान। तो राजस्थान, ये जो अरावली है, ये राजस्थान का महान जल विभाजक है। उत्तर में अरावली के साथ उत्तर में अरावली के साथ सांवर झील के दक्षिण तक, यहाँ से दक्षिण, सॉरी क्या है ये, उत्तर में अरावली के साथ सांवर झील के दक्षिण तक, यहाँ से दक्षिण पश्चिम में व्यावर, देवगढ़, कुंभलगढ़, उदय सागर, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ तक। ठीक है, तो जल विभाजक है, अपन को पहले तो इतना याद रखते हैं। अब देखते हैं नीचे नदी बेसिन। तो राज्य को 16 नदी बेसिन में 15+1 में विभाजित किया गया है। उप बेसिन है 58 और सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र है 541। ठीक है, फिर राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिन 58 वाली नदियां कौन कौन सी हैं, जिनमें सर्वाधिक है लूनी में 12, बनास में है 10, चंबल में है 7, माई में है 6। ठीक है, फिर केवल दो बेसिन चंबल और माही में पर्याप्त वर्षा और उपज है। और अरावली राजस्थान में जल विभाजक रेखा है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करता है। ठीक है, तो अपने सबसे ज्यादा कौन सी नदी वाली में उपवेशन है, लूनी, बनास, चंबल, फिर है माही। और उपवेशन है अपने 58 और टोटल बेसिन है 16। फिर नदियों से संबंधित अन्य तथ्य है, तो उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर, केवल राजस्थान में सबसे लंबी बनास, सबसे लंबी नदियों का क्रम चंबल, माही, बनास और लूनी। ठीक है, फिर नदियों का अपवाद क्षेत्र देखें तो किसका ज्यादा है, बनास का, लूनी का, चंबल का और माही। ठीक है, तो ये है। फिर है उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला उदयपुर है। बीकानेर तथा चूरू ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं बहती, बीकानेर और चूरू में। चित्तौड़गढ़, सर्वाधिक नदियों का उद्गम चित्तौड़गढ़ से होता है और कुल 13 नदियों का। ठीक है, फिर है सांचौर या जालोर। तो राजस्थान का पंजाब सांचौर या जालोर को कहते हैं। फिर कोटा संभाग, संभार सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। ठीक है, फिर बीकानेर संभाग राजस्थान में सबसे कम नदियों वाला संभाग है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक जिले में से बहने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी, फिर बनास नदी, लूनी नदी, ये सब छह छह जिलों में से बह रही है। चंबल, बनास, लूनी। फिर बनास नदी पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है और इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है, फिर राजस्थान की नदियां देखें तो अरब सागर की ओर जाती हैं 17%, बंगाल की खाड़ी में 13, 23 और आंतरिक अफवाह है कितना, 60। तो सबसे ज्यादा आंतरिक है। अरब सागर वाली कौन सी है, लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। बंगाल की कौन सी है, चंबल, बनास, बेड़च, गंभीर और बाणगंगा। फिर आंतरिक प्रवाह वाली है गग्गर, कातली, साबी, रूपारेल और काकनी। ठीक है, और अंतः प्रवाह की नदी आप देख लेते हैं। तो जैसे गग्गर, ये है एक तो। ठीक है, फिर है अपनी कातली हो गई एक। अब ये देखते हैं, देखो है ना, जैसे गग्गर है, ये एक अंतःप्रवाह की हो गई। फिर कातली, तो ये कहाँ से निकल रही है, खंडेला की पहाड़ी से निकल रही है कातली और सीकर झुंझुनू की तरफ जा रही है। फिर ये अपने जो साबर झील है, इसमें कुछ नदियां आ रही हैं। तो खारी आ रही है, एक मेंथा आ रही है और एक रूपनगढ़ आ रही है। ठीक है, और एक और है, अब ये नहीं पता कौन सी, कातली बोलते हैं शायद से। तो खारी, मेंथा, रूपनगढ़। ठीक है, फिर एक इधर अंतःप्रवाह नदी है कांकने नदी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एक रूपा रेल चलती है यहाँ पे अलवर के इधर, अलवर भरतपुर में। और एक साबी नदी है जो सेवर की पहाड़ियों से निकल रही है। ठीक है, साबी नदी। तो सांबर की नदियां कौन कौन सी हैं, तो साबी में जो नदी, सॉरी सांबर में जो नदियां हैं, खंडेला नदी, फिर एक मेंथा नदी आ रही है कहाँ से, मनोहरपुरा से। खंडेला सीकर से आ रही है खंडेला, और नागौर से आ रही है खारी। तो नागौर में खारी, खारापन ज्यादा है। ठीक है, और फिर रूपनगढ़ नदी आ रही है जो कहाँ से आ रही है, सलेमाबाद के इधर से आ रही है, अजमेर में कुचिल से। और याद रखना है लूणवा जैन तीर्थ कहाँ पर है, नागौर में है, जो ये मेंथा नदी पर है। ठीक है, और इसमें कुछ छोटे छोटे नाले भी हैं जैसे त्योंदक, झापोक, नलियासर, बांडी, देवयानी। तो छोटे नाले भी ऐसे त्योंद, झापोक, नलियासर, बांडी, देवयानी। पर अपन को मेन यहाँ रखना है खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़। ठीक है, फिर है शेखावटी बेसिन की नदियां। तो सर्वाधिक क्षेत्र इसका सीकर में है, शेखावटी बेसिन का। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कांतली नदी, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और इसकी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है,
फिर बहाव चित्र को तोरावटी कहते हैं। सभ्यता इस नदी पर गणेश्वर जो कि नीम के थाने में है और सुनारी जो कि झुंझुनू में है, ये दोनों सभ्यताएं हुई थी। फिर झुंझुनू में बहती हुई मंदरेला नामक स्थान पर ये विलुप्त हो जाती है। तो झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू में ये विलुप्त हो गई है। और ये दो वाले हिस्सों में देखो इसने क्या कर दिया, इधर काट दिया इधर बांट दिया, किसको, शेखावटी को। झुंझुनू, झुंझुनू को दो भागों में बांट दे रही है ये, ठीक है। फिर साबी, साबी नदी जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और ये बहरोड, अलवर, तिचारा इधर जा रही है। फिर हरियाणा में पटौदी के निकट नफसगढ़ झील में गिर जाती है ये, ठीक है। फिर रूपा रेल नदी, तो ये अलवर में उदयपुर, सॉरी, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकल रही है। फिर ये मोती झील में जाके गिरती है और वहां से आगे जाती हुई भरतपुर है ना, वहां पे विलुप्त हो जाती है। और जो ये यहाँ पे जो मोती झील है, यहाँ से एक नहर निकाली गई थी जिसको सुजान गंगा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ ताल, ब्राक्ष, नरेनपुर, काली घाटी, श्याम गंगा इत्यादि। और स्थानीय क्षेत्र में इसे लसावरी नदी या फिर बरा नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसको, रूपा रेल को, तो रूपा रेल को और क्या कहते हैं, लसावरी नदी या वरा नदी। और इसकी सहायक नदियाँ ताल, ब्राक्ष, नरेनपुर, काली घाटी, श्याम गंगा, ठीक है, ये सब है। फिर अगर इधर चलें घग्गर नदी, तो घग्गर की लंबाई है 465। उपनाम में इसके सरस्वती, दृष्टवदत्ती, मृत नदी, सोतर, नट नाली, ठीक है। और उद्गम होता है इसका शिवालिक की पहाड़ियों से, कालका हिमाचल प्रदेश से। और ये फिर यहाँ से जाके ओटू झील में गिरती है। फिर आगे जाके एक और झील आती है टिब्बी तहसील में, तलवाड़ा झील, ठीक है। फिर ये है घग्गर नदी। भाव क्षेत्र को नाली कहते हैं गंगा नदी के। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान के हकरा तक बहती है। इसके भाव क्षेत्र में इतनी जगह आती हैं, ठीक है। फिर प्रसिद्ध स्थल कौन सी है? बनावली सभ्यता हरियाणा में है एक तो। फिर भटनेर दुर्ग, कालीबंगा और रंग महल, ये सब इसमें प्रसिद्ध स्थल है। भटनेर में विलुप्त हो जाती है। वर्षा अधिक हो तो इसका जल अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है और पूरे उफान पे होती है तो जल पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, ठीक है। पर है ना, अगर नहीं होता तो फिर ये भटनेर में विलुप्त हो जाती है। फिर भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाह नदी है ये, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली एकमात्र नदी है ये, ठीक है। अब आगे चलें तो अरब सागर या उपमहाद्वीप तंत्र में देखें तो एक लूनी है, तो इसके उपनाम है सागरमती, और क्योंकि इसका उद्गम होता है वहां से, ठीक है, उद्गम स्थान के नाम पे। फिर आदि मीठी है और यह आदि खारी है, इससे लवणवती भी कहते हैं। बालोतरा में लूनी का जल खारा हो जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई है 495, राजस्थान में 350। राजस्थान के समस्त प्रवाह क्षेत्र का लगभग 10.40% भूभाग आता है इसके अंदर में। फिर अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्र में आता है अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, ठीक है। अब आगे चलें तो अपन, जैसे नागपाड़ से निकल रही है, ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे उसमें देख लेते हैं, जोड़ली, सरस्वती, और ये सागरमती तो यही है यहाँ से। और जब सागरमती और सरस्वती जब मिलती हैं तब इसको एक तरह से लूनी कहते हैं, और जब स्टार्टिंग में निकलती है तो सागरमती ही कहते हैं। अब इसकी जो सहायक नदी है तो देख लेते हैं, जोड़ली है, फिर इधर से देखते हैं बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, सागी, ये सब इसकी हैं। फिर ये कच्छ के रण में चल जाती है, ठीक है। अब लूनी पर जो बांध परियोजना है, एक तो जसवंत सागर है जो जोधपुर में चल रही है लूनी पर। फिर बाकली बांध जो कि जालौर में, और ये किस पे चल रहा है, सुकड़ी पे चल रही है, सुकड़ी पे, ठीक है, दूसरी जो परियोजनाएं हैं, ठीक है। और जसवंत सागर है जो यहाँ पे ही है, इसी पे देखो, यहाँ पे जोधपुर पे, ठीक है। फिर है जवाई बांध, जवाई बांध है पाली में, जो कि है कौन सी पे, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, और से ही जल सुरंग से यहाँ पे पानी आता है, ठीक है। तो ये है जवाई, जवाई नदी है ना, उस पे है जवाई बांध। फिर है, फिर हेमवास बांध जो पाली में है और ये बांडी नदी पर है, ये वाली बांडी है ना, इस पे है ये हेमवास। तो अपन को याद रखने बांध परियोजनाएं कौन कौन सी है, जसवंत सागर, बाकली बांध जो जालौर में है, जसवंत सागर जोधपुर में, जवाई बांध पाली, हेमवास बांध पाली, ठीक है। फिर लूनी नदी के उपबेसन में देखें तो जोजड़ी है,
जो नागौर जिले के पोंडालू गांव की पहाड़ियों से निकल रही है। प्रवाह क्षेत्र नागौर जोधपुर में है। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उद्गम अरावली से नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसका उद्गम कहाँ है, अरावली से नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर से आ रही है। फिर बांडी, तो ये पाली हेमबाज में प्रवाह क्षेत्र पाली जोधपुर है। गुइयां इसकी सहायक नदी है। फिर सूकड़ी, ये भी पाली में है, प्रवाह क्षेत्र पाली, जारोल, बाड़मेर और बहुत से नाले ये सब इसमें मिलते हैं। फिर जालोर के बाकली ग्राम में ये बाकली बांध बन रहा है इस पे। फिर है मीठड़ी, तो ये पाली से निकल रही है, प्रवाह क्षेत्र पाली और जालोर में है। और जवाई, जवाई बाली, पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकल रही है, प्रवाह क्षेत्र पाली और जालोर है। और सुमेरपुर के निकट इस पर जवाई बांध बन रहा है, जिसमें से ही बांध से पानी आता है। फिर सागी, सागी कहाँ है, जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों पे है, प्रवाह क्षेत्र जालोर और बाड़मेर है। एकमात्र सहायक नदी जो नदी कारी नाडी, इसकी एकमात्र सहायक नदी है वो कारी नाडी है सागी की। ठीक है, अब आगे चलते हैं माही नदी। माही का अर्थ होता है मछली। लंबाई है इसकी 576, राजस्थान में सिर्फ 171 है। और क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा। सहायक नदी है एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। तो इसको याद रखेंगे, ए अन्ना चारपाई में सो जा। ठीक है, तो एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। और कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। फिर बागड़ की गंगा है, आदिवासियों की गंगा है, कांठल की गंगा है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है ये। फिर इस पे मेहंद झील से निकल रही है। महू की पहाड़ियां एमपी में, धार जिला है और विंध्याचल पर्वतमाला है। फिर है, देखो जैसे इसको देखते हैं, तो इसमें जैसे ये आ रही है माही नदी, तो जहाँ पे एक तो ये इसमें चाप नदी जाके गिर रही है और एक मोरेन। ठीक है, और यहाँ पे एक ईरू, ईरू क्या है, साइड से इस पे एक बांध टाइप है। फिर यहाँ पे एक जाखम आ रही है छोटी सादड़ी गांव से। ठीक है, जाखम नदी, और वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे सोम आ रही है, और सोम कहाँ से आ रही है, बीछा मेड़ा की पहाड़ी से आ रही है। ठीक है, उदयपुर से। ठीक है, और सोम की जो सहायक नदी है वो है कागदर। तो कागदर है सोम की सहायक नदी, और सोम है किसकी, इसकी अपनी माही की। और सोम आ रही है कहाँ से, उदयपुर से। ठीक है, जाखम इधर से आ गई। फिर ये ठीक है, फिर यहाँ पे एक अनास नदी आ रही है नीचे से। ठीक है, और इसकी अनास की सहायक नदी है हरण। ठीक है, और ये यहाँ पे जाके गिर रही है। तो जहाँ पे ये कौन कौन सी नदी है, जाकम, सोम, माही, ये तीनों का मिलन है, वो कौन सा है, वेणेश्वर धाम। ये है नवा टापरा गांव है, और ये डूंगरपुर में है। यहाँ माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और यहाँ पे ही छप्पन का मैदान, भाटी मैदान है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में। अब माही नदी के उपवेशन, तो इसमें है सोम और चाकम, मेन तो यही है। तो उदयपुर जिले में ऋषभ देश के पास बीछामेड़ा स्थान से निकल रही है ये, और चाकम निकल रही है छोटी सादड़ी उदयपुर से। और फिर इसमें देखें तो माही नदी के उपवेशन में सोम बेणेश्वर के निकट माही में मिलती है, और झाकम भी प्रतापगढ़ उदयपुर जिले की धारियावाद तहसील में बहते हुए सोम नदी में मिल जाती है, ये भी बेणेश्वर के करीब। फिर बांध परियोजनाएं कौन सी हैं, तो माही बजाज सागर बांध, ये बांसवाड़ा में चल रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। फिर कागदी पिकअप बांध, तो ये भी बांसवाड़ा में है, कागदी। तो ठीक है, तो मेरे को लगता है ये कागदी है, और फिर ये है वो जो भी है सबसे बड़ा। फिर है कडाना बांध, ये है गुजरात में। फिर सोम कागदर परियोजना, ये चल रही है उदयपुर में। सोम कमला अम्बा परियोजना, ये चल रही है कहाँ पे, डूंगरपुर में। और एक है चाकम बांध, ये है प्रतापगढ़ का, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर। तो ये है कौन सा अपना, ये क्या है, जाखम बांध पे जो बांध है, जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा। फिर है पश्चिमी बनास एवं साबरमती। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया था और मेरे से हुआ नहीं। ठीक है, पश्चिमी बनास नया सानवारा गांव सिरोही से हो रही है। संगम है छोटा कच्छ गुजरात, लंबाई है 50 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियां हैं। इस पे भी नहीं आया था, पश्चिम साबरमती पे आया था वो तो। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां सीपू, कुकड़ी, गोहलन नाड़ी। ठीक है, फिर है साबरमती, और इसकी जो ये निकल रही है साबरमती कौन सी से,
पथराला की पहाड़ी उदयपुर से खंभात की खाड़ी में जा रही है, 416 किलोमीटर है, राजस्थान में 45। इसकी सहायक नदी है सेई, वत्रक, मानसी, वाकल। सेई, वत्रक, मानसी, वाकल। वैसे हमें मावा चाहिए, ये था इसकी ट्रिक। वैसे हमें मावा चाहिए। वेत्रक, सेई, मानसी, वाकल। सीपू, कुकड़ी, कोहलन, नाड़ी। फिर जल सुरंग, तो मानसी वाकल जल सुरंग है उदयपुर में, और देवास परियोजना है ना, उस पर संचालित है ये। वर्तमान में इसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया है। और फिर से ही जल सुरंग है जो उदयपुर से पाली के लिए है, जवाई बांध में जल आपूर्ति करवाती है। पहली जल सुरंग है ये। ठीक है, ये है। फिर बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र, तो इसके चंबल नदी के उपनाम है चवरम, चम्रवती, कामधेनु, बारहमासी, सदागाहिनी। ये है। उद्गम है इसके मध्य प्रदेश में इंदौर के महू के नजदीक विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ी। ठीक है। फिर वहां है मध्य प्रदेश में महू, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। फिर राजस्थान में है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। फिर लंबाई है इसकी 965 किलोमीटर, कुल लंबाई है 135। राजस्थान में 370। ठीक है, ये क्या है, 135 गलत है, तो हटा उसको। लंबाई 965, राजस्थान में 370। फिर ये 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और यह नदी अपने उद्गम स्थल से 325 किलोमीटर की दूरी तक एक लंबे, सक्रिय, तीव्र ग्रथ में होकर बहती है। यह उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की ओर बहकर मध्य प्रदेश में बहती हुई 84 गढ़ के समीप आती है। 84 गढ़ से कोटा तक 113 किलोमीटर लंबी गार्ज में बहती हुई आती है। राजस्थान में प्रवेश करते समय इसका तल 300 मीटर चौड़ा हो जाता है। कोटा संभाग में भैंसरोडगढ़ के समीप इसमें बामनी नदी आकर मिलती है। 18 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला चूलिया जल प्रपात अवस्थित है इस पे। फिर है अदर क्या है, इसमें सर्वाधिक अम्नालिका उत्पर्दन उत्कात भूमि बीहड़ क्षेत्र बनाती है। डांग क्षेत्र की प्रमुख नदी है। चंबल नदी अभ्यारण्य इसी में ही है। संरक्षित जीव कौन सा है, घड़ियाल, और गांगेसू यानी डॉल्फिन, और ऊदबिलाव। फिर सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी, बाई तरफ से तो आ रही है बनास नदी, कुराल नदी, बामनी नदी, चाकण नदी, मेज नदी। ये है मतलब लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज, बनास, कुराल, बामनी, चाकण, मेज। ठीक है, और दाई तरफ से आ रही है पार्वती, काली सिंध, छोटी काली सिंध, कुन्नू, और आलनिया। और काली सिंध है वो दाई ओर से सबसे लंबी है, और बनास बाई ओर की सबसे लंबी है। तो पार्वती, काली सिंध, छोटी काली सिंध, कुन्नू, आलनिया। फिर उप उपवेशन देखें इसके, तो काली सिंध, ये देवास एमपी से उद्गम हो रहा है इसका। संगम हो रहा है इसका झालावाड़, बारा, कोटा में बहती। संगम झालावाड़, बारा, कोटा में बहती हुई चंबल नदी में मिलती हैं। सहायक नदियां इसकी परवन और राहू। तो परवन और राहू किसकी सहायक नदियां हैं, काली सिंध की। फिर आहू, ये मध्य प्रदेश से आ रही है, संगम है गागरोन के पास काली सिंध में। फिर पार्वती नदी, ये भी मध्य प्रदेश से आ रही है, सवाई माधोपुर जिले में चंबल में मिलती है। फिर है ब्राह्मणी नदी, ये हरिपुरा की पहाड़ियों से आती है, बैसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। फिर मेज नदी भीलवाड़ा जिले से आ रही है, ये उद्गम भीलवाड़ा जिले में हो रहा है, और लाकेरी बूंदी के निकट चंबल में मिल जाती है ये। ठीक है, फिर आगे देखें तो चंबल पर बांध कौन से हैं। तो चंबल पर एक राजस्थान चंबल मतलब एमपी और राजस्थान का एक, दोनों का एक परियोजना है जिसमें दोनों का शेयर है 50-50। इसमें प्रथम चरण में गांधी सागर बना था, कोटा बैराज बना था। गांधी सागर बना था एमपी में, कोटा बैराज कोटा में। और इसमें पावर जो जनरेट हो रही थी 115 के लगाए थे, और कोटा बैराज में कुछ भी नहीं लगाया, कोटा बैराज सिर्फ सिंचाई के लिए है। ठीक है, तो 23 × 5 115 मेगावाट जनरेट हो रही थी। फिर दूसरे चरण में हमने बनाया राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में है, और ये 172 मेगावाट का है। ठीक है, फिर तीसरे चरण में हमने बनाया जवाहर सागर, ये कोटा में है, और ये बनाया 99 मेगावाट का। तो सबसे बड़ा कौन सा है, राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, फिर है गांधी सागर 115 मेगावाट, और फिर है जवाहर सागर 99। फिर बनास नदी, तो इसको बन की आशा या वशिष्ठी कहते हैं। उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, संगम चंबल में हो रहा है, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में।
लंबाई 512 किलोमीटर और अपवा क्षेत्र है राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है। और इसके नदी के उपवेशन है जैसे बेड़च, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से निकल रही है उदय सागर झील तक आयड़ नदी के रूप में, बाद में उसको बेड़च नदी के रूप में जानते हैं। चित्तौड़ से बहती हुई बिगोद में बनास में मिलती है। फिर गंभीरी, ये बेड़च की सहायक नदी है, चित्तौड़गढ़ जिले में मिलती है। फिर कोठारी, ये दिवेर की पहाड़ी से निकलती है, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। फिर खारी, ये बिजराल पहाड़ी से निकलती है और देवली के निकट बनास में मिलती है। तो ये कुछ ऐसे हैं जैसे कि गोकुंदा की पहाड़ी से आयर नदी या बेड़च नदी निकल रही है और इसकी सहायक है गंभीरी, ये गोसुंडा बांध है इन दोनों पे। और फिर इसी में मेनाल भी इसी की सहायक है, किसकी, आयड़ की। और ये बिगोद में जाके किस में मिल रही है, बनास में। फिर दिवेर की पहाड़ी से कौन सी आ रही है, कोठारी, जिस पे मेजा बांध है और ये फिर बनास में मिलती है। फिर बिजराल की पहाड़ी से आ रही है कहारी, जो कि जिसमें मानसी नदी आ रही है और अड़ावण बांध है मानसी पे। और ये फिर खारी जब जाके गिरती है किसमें, टोंक के यहाँ पे, किसमें, बनास में। और यहाँ पे एक डाई नदी आ रही है, तो खारी डाई यहाँ पे त्रिवेणी बनाती हैं, किस पे, इसके साथ खारी और डाई बनास के साथ त्रिवेणी बनाती है। फिर एक आ रही है डील नदी आगे साइड। फिर आगे चलते हैं तो एक मासी नदी आ रही है, मासी, मासी और बनास पे फिर एक बीसलपुर बांध है। और इसी मासी की नदियां हैं बांडी और सहोदरा। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो ईसरदा बांध आता है। और फिर आता है काली सील नदी आ रही है जो बनास में मिल रही है। और उसी को आगे काली सील और ढूंढ, वो मोरेल की सहायक नदियां हैं और वो मोरेल फिर बनास में मिल रही है। और फिर बनास आगे जाके चंबल में मिलती है। ठीक है। और यहाँ पे सीप नदी और आ रही है, तो यहाँ पे फिर से त्रिवेणी बन रही है रामेश्वर घाट पे। तो बनास नदी बनाने वाले त्रिवेणी संगम कौन से, बिगोद में, भीलवाड़ा में, बनास, बेड़ल, बेड़च और मेनाल। तो यहाँ पे ये तीनों का त्रिवेणी है। फिर राजमहल त्रिवेणी में जहाँ पे बनास, डाई और खारी बना रही है। और एक है रामेश्वर त्रिवेणी जो बनास, चंबल और सीप बना रहे हैं। फिर बाणगंगा नदी, तो रुंडित नदी और अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, बैराट की पहाड़ी और जयपुर से निकल रही है। फतेहाबाद आगरा के निकट संगम हो रहा है यमुना में। और इसका अपवा क्षेत्र है दौसा भरतपुर। सहायक नदियां सूरा, गुमती नाला और पालोसन। ठीक है। फिर गंभीर नदी, तो उद्गम नादोती की पहाड़ियों से, सपोटरा तहसील करौली में, संगम है मैनपुरी यूपी यमुना में। अपवा क्षेत्र है करौली भरतपुर। पांचना बांध करौली इसी से बना है और मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है। फिर पांचना बांध करौली जिले के गुड़ला गांव में बालू की मिट्टी से निर्मित बांध है। बांध में भैंसावर, भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची 5 नदियां आकर गिरती है, इसलिए पांचना बांध कहते हैं। कौन सी, भैंसावर, भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची। फिर यह मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। करौली, सवाई माधोपुर, बायना, भरतपुर में जलापूर्ति करता है। फिर कुछ जलप्रपात देख लेते हैं। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़, जो कि चंबल और बामनी नदी पर, राजस्थान का सबसे ऊंचा। फिर है मेनाल, जो कि है भीलवाड़ा में। फिर है भीमलत जलप्रपात, जो कि है मांगली नदी बूंदी में। फिर अन्ना झरना जलप्रपात, ये है जोधपुर लूणी नदी पे अन्ना झरना। फिर दामू जलप्रपात है धौलपुर में चंबल नदी पे। तो कौन कौन सी, चूलिया चंबल बामनी पे, मेनाल है मेनाल पे भीलवाड़ा, भीमलत जो है बूंदी मांगली नदी पे, अरना झरना है जोधपुर लूणी नदी, दामोह जलप्रपात है धौलपुर चंबल। फिर है द्रव्यवती नदी, तो उद्गम है जैसल्या गांव आमेर की पहाड़ियों से, संगम है ढूंढ नदी में। लंबाई है इसकी 47.5 किलोमीटर। अन्य नाम है अमानी शाह नाला, जयपुर शहर के मध्य से बहती है। राजस्थान सरकार टाटा प्रोजेक्ट के साथ मिलकर इसे पुनर्जीवित कर रही है। फिर इसके किनारे जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, गार्डन, बर्ड पार्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि बना रहे हैं। फायदे क्या है, स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त और पर्यटन, ये हैं। फिर आ जाती हैं झीलें। अब झील देख लेते हैं। ठीक है। तो झीलें, खारे पानी की झीलें, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलों का खारा होने का मुख्य कारण टैथिस सागर को माना जाता है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में पाई जाती हैं। फिर देखो ये हैं कुछ, जैसे तालछा पर, परिहारा, काछोर, पीथमपुरी, रेवासा, डीडवाना, डेगाना, कुचामन, नावा, सांभर,
फिर लूणकरण सर, पोकरण, कावोद, फलोदी, बाप, पचपदरा। तो अपन इनको ऐसे याद रखते हैं ना मैप के हिसाब से, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। तो पोकरण, कावोद, पचपदरा, बाप, फलोदी, लूणकरण सर, ताल छापर, परिहारा, काचोर, पीथमपुरी, देवासा, सांवर, डीडवाना, नावा, डेगाना, कुचामन। फिर सांबर झील, जयपुर, अजमेर, नागौर। ठीक है, यहाँ पर है। और इन तीनों में आती है, जयपुर, अजमेर, नागौर में। निर्माण वासुदेव चौहान विचोलिया शिलालेख में मिलता है। नदियां मेनता, खांडेला और रूपनगढ़ खारी। ठीक है। विस्तार, चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्लिका के बाद। और अंतःस्थलीय पहली है ये, अंतःस्थलीय अगर देखें तो पहली है, क्योंकि चिल्का तो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सबो लेक, एक ऑक्सबो नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, जो ओशन के बगल में होती है, मैं भूल गया। ठीक है, लगून लेक है शायद से, हाँ, जो भी है। फिर लंबाई है 32 किलोमीटर, चौड़ाई है 12 से 15 किलोमीटर। अक्षांश और अक्षांश को तो छोड़ो। फिर नमक उत्पादन, भारत का 8.7% होता है, राजस्थान का 80% नमक यहीं से होता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी है। साबर सॉल्ट लिमिटेड 1960 में स्थापित हुई थी। फिर क्यार क्या है? क्यार सांभर से प्राप्त नमक को कहते हैं। 1990 में सांभर रामसर साइट में बना दिया गया और राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। कुरजा पक्षी और राजहंस के लिए प्रसिद्ध है ये। डीडवाना, तो नागौर में सबसे घटिया नमक डीडवाना में मिलता है, नागौर में है, क्योंकि यह नमक में NaCl के स्थान पे सोडियम सल्फेट यानी NaSO4 पाया जाता है। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क का कारखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे केमिकल का काम होता है, नमक का नहीं होता। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। फिर पचपदरा बाड़मेर, तो राजस्थान का सर्वाधिक खारी झील है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक मिलता है पचपदरा में। NaCl की मात्रा 98%। खारवाल यहाँ से नमक प्राप्त करने वाली जाति है। और मोरली झाड़ी नमक के स्फटिक प्राप्त करने में उपयोग करती है, मोरली झाड़ी। और छोटी छोटी नमक उत्पादक कंपनी है, स्थानीय भाषा में देवल कहते हैं, कंपनी है। फिर मीठे पानी की झीलें देखें, तो जैसे जयपुर, उदयपुर के ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली एक अध्ययन, तो ये है जयसमंद झील। अब इसको मैं पढ़ूंगा तो नहीं। फिर देख लेते हैं जयसमंद। उदयपुर निर्माण किया था महाराणा जय सिंह ने किया था। ठीक है, गोमती नदी पर बांध बनाकर। फिर मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी झील है कौन सी? जयसमंद। जयसमंद झील एक अभ्यारण्य के रूप में है। रूठी रानी का महल भी है यहाँ पे। और इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, डेबर झील भी कहा जाता है जयसमंद को ही। यहाँ पे नामलेश्वर महादेव की गुफा है, नामलेश्वर गुफा। फिर ये है जयसमंद। ठीक है, जयसमंद झील। ठीक है, तो ये जयसमंद झील का वो है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से गोमती नदी आ रही है और इस पे बन रही है राजसमंद झील। फिर ये आगे आ रही है और ये है कौन सा अपना जो सबसे फेमस है ना वो, अब कौन सी नदी है, कौन सी है झील वो, जो भी है। ठीक है। फिर यहाँ पे से एक श्यामपुरा नहर, भाट नहर और ये रूठी रानी। ठीक है, और यहाँ पे रूठी रानी ये। ठीक है, बाबा की बाबा जो जो भी है। ठीक है, पिछोला। ठीक है, हाँ, तो ये जैसमंद। ठीक है, फिर बाबा का भागड़ा और मगरा जो भी है ये। अब पिछोला, पिछोला है उदयपुर की राणा लाखा के समय बनी थी, बंजारे द्वारा निर्माण किया था 1388 में। झील का अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर नहर के माध्यम से फतेह सागर झील में जाता है। तो स्वरूप सागर के माध्यम से कहाँ पे जाता है? फतेह सागर में। जैसे ये स्वरूप सागर लिंक है, स्वरूप सागर में यहाँ पे थोड़ी सी बन रहा है और यहाँ से फिर में किस में जा रहा है? ये इसमें जा रहा है, ये है फतेह सागर। तो फतेह सागर में है फिर ये सब। तो चामुंडा माता मंदिर है यहाँ पे एक। फिर यहाँ पे राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव भी है इसी में। तो यहाँ पे जग मंदिर भी है, जग निवास भी है, सिटी पैलेस भी इसी पे ही है। इसमें पिछोला पे नटनी का चबूतरा भी यहाँ पे ही है। ठीक है, फिर फतेह सागर झील उदयपुर में महाराणा जय सिंह द्वारा बनाई गई थी और पूरा निर्माण इसका फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था 1888 में। झील के किनारे क्या है? झील के किनारे हैं मोती मगरी, झील के किनारे स्थित है। पुराने नाम कनोट बांध और देवली तालाब था। इसका पुराना नाम क्या था? कनोट बांध, देवली तालाब, जो भी है। यहाँ पे नेहरू उद्यान है,
सौर वेधशाला टेलीस्कोप है, बेल्जियम के सहयोग से स्थापित है। ये सौर वेधशाला है ना, ये ठीक है। और ये किस पे, फतेह सागर पे है। और ये कौन सी है, पिछोला झील है, जो स्वरूप सागर से निकल रही है और स्वरूप सागर लिंक से इसमें पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ये है कौन सा अपना फतेह सागर, ये पिछोला है, और यहाँ से ये जो जा रहा है पानी, ये कौन सा अपना, ये स्वरूप सागर। फिर राजसमंद झील, तो राजसमंद क्या है, महाराजा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में नौचौकी नामक स्थान पर गोमती नदी पर अकाल रात कार्य के लिए बनाई गई पहली झील है। झील के किनारे 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति है। संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखित बीसी पे है ये। तो राज प्रशस्ति क्या है, रणछोड़ पंग तेलंग का वो है प्रशस्ति, उसने लिखा था। ये संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है। घेवर माता द्वारकाधीश मंदिर इस झील के किनारे पे है, किसके, राजसमंद के। और झील के उत्तरी भाग पर सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं, किसके, सूर्य की घड़ी के अवशेष मिले हैं। तो ये राजसमंद झील थी। गोमती नदी पे पहले राजसमंद झील है, और उसके बाद है ये कौन सी अपनी, जयसमंद। फिर आगे चलते हैं, नक्की झील माउंट आबू। तो झील के किनारे टॉड रॉक, नंदी रॉक, नन रॉक चट्टानें ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थान है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। मान्यताओं के अनुसार देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर बनाई गई है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर, सबसे ठंडी झील है, जमने वाली एकमात्र झील है, सबसे गहरी झील है। ठीक है, फिर आना सागर झील अजमेर, अर्णोराज द्वारा निर्मित है, बांडी नदी पर है। जहांगीर द्वारा दौलत बाग सुभाष उद्यान बनाया गया। 12 दरी हैं जो स्वाजा द्वारा बनाई गई हैं। फिर है इस पे, जैसे ये है नागपहाड़ से नदी आ रही है बांडी, और इसमें आना सागर बनाया है, यह है दौलत बाग। ठीक है, और फिर फोय सागर, तो फोय झील अजमेर में है। निर्माता फोय अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी 1891 में। आना सागर का अतिरिक्त पानी फोय सागर में डाला जाता है, तो ये आना सागर का अतिरिक्त पानी फोय सागर में आ गया यहाँ पे, ये राहत कार्य के लिए बनाई थी। फिर है पुष्कर झील, तो सबसे पवित्र झील है। पद्म पुराण के अनुसार पुरुषकराण ने, ब्रह्मा जी ने इसको बनाया था। धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र है ये। झील की सफाई कनाडा की सहायता से होती है। किनारे पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। दीपदान की परंपरा है। 52 घाट है। नाहर राव परिहार ने घाट बनवाए हैं, किसने, नाहर राव परिहार ने। पवित्र घाट जैसे गो घाट है। फिर 1911 में मैडम मैरी घाट बनाया, आजादी के बाद गांधी घाट बनाया। फिर गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से घाट है, गौ घाट, मैडम मैरी घाट और गांधी घाट। फिर यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ का भी पाठ किया था। तीर्थ राज कहते हैं इसका, तीर्थों का मामा कहते हैं। पांचवा तीर्थ है, कोंकण तीर्थ है ये। और अर्धचंद्राकार झील है, इसको क्रेटर का उदाहरण भी कहते हैं, या कॉल्डेरा भी। ठीक है, फिर कायलाना झील, तो ये जोधपुर में है कायलाना। यह एक निर्मित झील है, जिसे प्रताप सिंह ने 1872 में बनवाया था। अन्य नाम है इसका सर प्रताप सागर। और इंदिरा गांधी नहर से जोड़ी गई है ये। राजस्थान की एकमात्र झील है जो इंदिरा गांधी नहर से जोड़ी गई है, कायलाना झील जोधपुर। सर प्रताप ने बनवाया था इसको, प्रताप सिंह ने। फिर अन्य नाम है इसका प्रताप सागर। फिर कोलाय झील बीकानेर, शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है। प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है, कब, कार्तिक पूर्णिमा को। और चारण जाति झील के दर्शन नहीं करती। फिर गजनेर या बीकानेर, गजनेर झील है जो बीकानेर में, पानी का शुद्ध दर्पण है। फिर सिलीसीड अलवर में विनय सिंह द्वारा निर्मित है। उदय सागर, जो निर्माता उदय सिंह थे, इसके 1559 में कराई थी आयर तथा बेड़ज नदी पे। फिर कुछ और नदियाँ झीलें देख लें, तालाबशाही धौलपुर में जहांगीर द्वारा निर्मित। देवयानी है जयपुर में, तीर्थों की नानी। मचकुंड है धौलपुर में, तीर्थों का भांजा। गढ़ीसर है जैसलमेर में, महाराजा गढ़ी सिंह द्वारा। फिर कनक सागर है बूंदी में। एडवर्ड सागर है या फिर गैप सागर है डूंगरपुर में। और इसी पे वो कालीबाई की वो कौन सी है, वो कालीबाई है ना, हाँ, जो भी है उसकी मूर्ति लग रही है। फिर मानसरोवर झील सवाई माधोपुर, मानसरोवर या कांडला झील झालावाड़ में। जाना सागर या बागेला, बड़ी तालाब, दूध तलाई,
रंग सागर झील, ये सब उदयपुर में है। तो कौन कौन सी है उदयपुर में? जाना सागर, बागेला, बड़ी तालाब, दूध तलाई, रंग सागर। फिर चांद बावड़ी दौसा में, पन्ना शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू में है, बाल समंद ये कहाँ पे है? जोधपुर में है, नंद समंद है राजसमंद, और मान सागर है जयपुर जल महल वाली। फिर राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 2001 से चल रही है। फंडिंग का पैटर्न है 70-30। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत भारत के कुल 14 राज्यों में 63 झीलों को शामिल किया गया है। राजस्थान की 5 झीलें हैं: फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर, नक्की। तो अजमेर की हो गई, तो आना सागर और पुष्कर। दो हो गई उदयपुर की, फतेह सागर और पिछोला, और एक है नक्की। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां तो कौन सी हैं? तालाब, झीलें, नाड़ी, टोबा, झालरा। तो देखते हैं। तो तालाब, शेखावटी में प्राकृतिक कुओं को जोहड़ कहते हैं। फिर झीलें, झीलें उदयपुर की फेमस है। फिर नाड़ी, नाड़ी क्या है? भू सतह पर बना प्राकृतिक गड्ढा है नाड़ी। फिर टोबा क्या है? आगोर, नाड़ी से अधिक गहरा होता है ये। फिर झालरा तो जोधपुर में फेमस है। समय का कोई आगोर नहीं होता, जल स्रोत नहीं होता, इसका खुद का कोई नहीं होता। फिर कुआं, तो बाटाड़ू कुआं बाड़मेर का फेमस है। फिर कुंडी या कुंड, टाका तो छोटा भूमिगत सरोवर होता है जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है। कुंडे छोटे होते हैं, टाके बड़े होते हैं। फिर खड़ीन जैसलमेर की फेमस है, मिट्टी का बना बांधनुमा अस्थायी तालाब है। फिर बावड़ी ये बूंदी की फेमस है। फिर तालाब, तो वर्षा पानी को संचित करने के लिए तालाब प्रमुख स्रोत रहे हैं। कुछ तालाबों की तलहटी के समीप कुआं बनाते थे जिन्हें बेरी कहते हैं। देखभाल की जिम्मेदारी समाज पर, शेखावटी में प्राकृतिक कुओं को जोहड़ कहा जाता है। तो तालाब के पास अगर कुआं बनाते हैं ना, उनको बेरी कहते हैं, क्योंकि उनमें जो वाटर लेवल है वो अच्छा रहता है, तालाब का पानी आता रहता है। फिर झील, तो निर्माण राजा महाराजाओं, बंजारों, आम जनता के द्वारा किया गया है, और अतिरिक्त इनका पानी रिसकर बावड़ियों में पहुंचता है जहां इनका प्रयोग पेयजल के रूप में होता है। फिर नाड़ी, नाड़ी भू सतह पर बना प्राकृतिक गड्ढा, वर्षा जल आकर संग्रहित होता रहता है। सर्वप्रथम पक्की नाड़ी 1520 में राव जोधा जी ने बनवाई थी नाड़ी। इसका इनका जल ग्रहण क्षेत्र आगोर भी बड़ा होता है। तो इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है ना नाड़ी का, जहाँ से जल आता है, वो आगोर कहलाता है, और वो भी काफी बड़ा होता है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर के सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में पानी की कुल आवश्यकताओं का 37.6% जरूरतें नाड़ियों द्वारा पूरी की जाती है। तो इन स्टेट इन यहाँ पे इन जिलों में, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में। फिर टोबा, नाड़ी के समान आकृति वाला जल ग्रहण केंद्र टोबा कहलाता है। आगोर नाड़ी से अधिक गहरा होता है। ठीक है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण हेतु उपयुक्त माना जाता है। जल का उपयोग मानव एवं मनुष्य द्वारा किया जाता है। टोबा के आसपास नमी होने के कारण प्राकृतिक घास उग जाती है, जिसमें जानवर चरते हैं। इसके संरक्षण का कार्य विशिष्ट प्रकार से किया जाता है तथा खुदाई करके पायतान को बढ़ाया जाता है। फिर है झालरा, तो समय का कोई आगार नहीं, जल स्रोत नहीं होता। ऊंचाई पर स्थित तालाब, झीलों से पानी, झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त होता है पीने के लिए, धार्मिक रीति रिवाजों के लिए, सामूहिक स्नान के लिए यूज करते हैं। फिर झालरों का आकार आयताकार होता है, इन जिनके 3 और सीढ़ियां बनी होती हैं। फिर अधिकांश झालरों का वास्तुशिल्प अद्भुत होता है। तुर्जी का झालरा जोधपुर का सोतेला परिवार जोधपुर में है। तुर्जी का झालरा कहाँ पे? जोधपुर में। फिर कुआं, तो 60 कुएं हैं 300 फीट गहरे। जोधपुर के फलौदी में कौन सा? सेठ सांगीदास का कुआं, इसको 60 कुआं कहते हैं। फिर शेखावटी में कुओं के साथ ऊंची मीनारें हैं। बीकानेर में बने चौतीना कुएं को अनूप सागर भी कहा जाता है। बीकानेर में कौन सा है? चौतीना कुआं, अनूप सागर। फिर बाटाड़ू कुआं है बाड़मेर में। सिणधरी रावल गुलाब सिंह ने निर्माण करवाया था। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं इसको, बाटाड़ू कुआं बाड़मेर को। और फिर है कुंडी, कुंडी या टाका, तो मुख्य रूप से पेयजल के लिए करते हैं इसका उपयोग। एक प्रकार का छोटा सा भूमिगत सरोवर है जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है। कुंडे छोटे होते हैं, टाके बड़े, सामान्यतः गोल होता है ये। आंगन या चबूतरे का डाल जिस और होता है, निचले भाग में कुंडियां बनाई जाती हैं जिन्हें गारे चूने से लीप
पोत कर रखते हैं। वर्तमान में कुंड की दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है। जिस आंगन में वर्षा के पानी को एकत्रित किया जाता है वह आगोर या पायतन कहलाता है। टाँके से पानी निकालने के लिए टाँके की छत पर छोटा ढक्कन लगाते हैं। सर्वप्रथम टाँका राजा सूर सिंह ने बनवाया था और महाअकाल में ऐसे टाँके बड़े स्तर पर बनवाए गए। कब? 1895 और 96 में। सबसे बड़ा टाँका करीब 350 वर्ष पहले जयपुर के जयगढ़ किले में बना था। 81 खंभे हैं जिसमें। फिर खड़ीन, तो पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर में जल संग्रहण की पत्ती है। सर्वप्रथम प्रचलन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया। वर्तमान में जैसलमेर में 500 से ज्यादा खड़ीन विकसित हैं। मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है जो ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं। दो तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी ओर पत्थर की मजबूत चादर लगाई जाती है। इसे पंखा कहा जाता है। पंखे से कुछ दूरी पर पत्थर की खड़ी होती है। सॉरी, इस पंखे से कुछ दूरी तक पत्थर की खड़ी होती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर खड़ीन को भरकर पानी अगले खड़ीन में प्रवेश करता है। इस प्रकार धीरे धीरे पानी सूखकर खड़ीन की भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो धीरे धीरे पानी सुखाकर खड़ीन की भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। खड़ीन द्वारा शुष्क प्रदेशों में बिना अधिक परिश्रम के फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है। इन खड़ीन के पास कुआं भी बनाया जाता है जिसमें खड़ीन से रिसकर पानी आता रहता है जिसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। खड़ीन में गेहूं चने की खेती होती है और इन्हें कहीं कहीं पाल का धोरा भी कहा जाता है। तो सीधी बात है, जैसे एक ही लगा दी, यहाँ पे पानी अपन ने भर दिया, ठीक है। फिर आगे भी अपन ने ऐसे बना देंगे एक और, फिर आगे एक और। जब ये भर जाएगा तो उसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा। तो जैसे यहाँ पे से पानी भर गया, फिर उसमें फुल हो गया, फिर अगले में गया। तो ऐसे क्या है, वो पानी तो हो रहा है और वो जब पानी सूख जाएगा तो वो मिट्टी में पानी जाएगा और यहाँ पे वो फसल कर लेंगे। फिर है बावड़ी। बावड़ी क्या है? स्टेप वेल। झालावाड़ के गंगाधर शिलालेख में बावड़ी निर्माण का उल्लेख विक्रमी संमत 480 का मिलता है। राजस्थान में सर्वप्रथम बावड़ी का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। उपयोग वर्षा जल संचयन का। साधु संतों, राजा महाराजाओं, सेठ साहूकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु रात्रिकालीन संगोष्ठियों के लिए साधु संतों के विश्राम के रूप में आवासीय तरीके से बनाई जाती हैं। प्राचीन काल में अधिकांश बावड़ी मंदिरों के सहारे बनी है। बावड़ी का जल लवणीय नहीं होता। प्राचीनतम है लाहनी बावड़ी, बसंतगढ़ सिरोही में लाहनी बावड़ी। परमार शासक पूर्णपाल की बहन ने बनवाया था इसको, लाहनी बावड़ी। फिर सुंदरतम बावड़ी है आवानेरी की। फिर अवलेश्वर की बावड़ी है, यह शुंगकालीन बावड़ी है और आकार इसका गोल और पाषाण जड़ित है। अवलेश्वर बावड़ी। फिर छोटी काशी बूंदी में सैकड़ों बावड़ियां हैं क्योंकि स्टेबल सिटी है ये। फिर है बोस द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अपराजिता पृच्छा में के अध्याय 74 में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो है नंदा बावड़ी जिसमें एक द्वार 3 कूट होते हैं। फिर है भद्रा बावड़ी जिसमें 2 द्वार 6 कूट। जया बावड़ी 3 द्वार 9 कूट और सर्वतोमुख 4 द्वार 12 कूट। कालिदास के मेघदूत में यक्षों के द्वारा घरों के भीतर बावड़ी निर्माण की जानकारी दी है। फिर चांद बावड़ी आबानेरी, सबसे कलात्मक बावड़ी 13 मंजिला महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। गुर्जर प्रतिहार कालीन है। 8वीं सदी में निर्माण हुआ है निकुंभ वंश के राजा चंद्रा ने। फिर एक वैष्णव मंदिर से जुड़ी हुई हर्षद माता मंदिर है। यहाँ पे 2 लघु प्रवेश द्वार है, अंधेरी और उजाली। एक लंबी सुरंग से भांडारेज बावड़ी से जुड़ी हुई है, आलूदा गांव के कुंड कुबाना तक। फिर भांडारेज बावड़ी, ये 5 मंजिला है, दौसा में। निर्माण 1789 में कुंभाणी शासक दीप सिंह और दौलत सिंह ने करवाया था। और नानक राम जी का कुंड है यहाँ पे, छोटी बावड़ी। और 1891 रणजीत सिंह दुल्ला ने ब्रज गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया। ठाकुर आनंद सिंह के पुत्र मान सिंह ने बावड़ी का निर्माण करवाया। फिर रानी की बावड़ी बूंदी, अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने 1699 में बनवाया। दशावतार और नवग्रहों की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। फिर नागर सागर कुंड है बूंदी में ही, नागर सागर कुंड बूंदी में। फिर पन्ना मियाँ की बावड़ी जयपुर में है। जग्गा बावड़ी जयपुर में है। तूर जी का झालरा जोधपुर में। अभय सिंह की रानी बड़ी तुंवर जी ने बनवाया था इसको, तूर जी का झालरा जोधपुर में जो। फिर नीम राणा बावड़ी अलवर में 9 मंजिल बावड़ी है, निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया। फिर टोंक की प्रमुख बावड़ी है, इसमें हाड़ी रानी की बावड़ी है जो टोडा राय सिंह में है।
और दरिया शाह की बावड़ी है जो भी टोंक में ही है, दरिया शाह और हाड़ी रानी की। फिर भीका बावड़ी है जो संगमरमर में बनी है, पारसी लेक है इसमें, और अभिलेख फलक पर हाथी है, अंकुश और त्रिशूल है। फिर झुंझुनू की प्रमुख बावड़ियाँ कौन सी है? तो मेड़ ताणी बावड़ी ठाकुर शार्दुल सिंह की है, और तुलसियानो की बावड़ी, जीतमल का जोहड़ा, चेतन दास की बावड़ी और कितानो की बावड़ी। तो कौन कौन सी हैं झुंझुनू की प्रमुख बावड़ियाँ? मे मेड़तीजे की बावड़ी, तुलसियानो की बावड़ी, जीतलमल का जोड़ा, चेतन दास की बावड़ी, खेतानो की बावड़ी। फिर अन्य बावड़ियाँ जैसे अजबगढ़ भानगढ़ बावड़ी अलवर में है, बड़ा गांव बावड़ी कोटा, शीला तथा पन्ना मीना बावड़ी अजमेर, बिनोता की बावड़ी चित्तौड़गढ़, बाई जी बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा, फिर चमना बावड़ी भीलवाड़ा, डग सागर तालाब झालावाड़, लंबी बावड़ी धौलपुर, दूध बावड़ी माउंट आबू, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, प्रताप राव बावड़ी देवलिया प्रताप, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, और जैसलमेर गढ़सीसर सरोवर की बावड़ी। तो ये सब हैं कुछ बावड़ियाँ।